तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष एक आनुभविक रेमेडी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि अत्यंत ही लाभदायक है। और वो अब आप ये जानना चाहेंगे कि किस चीज़ में, किस बीमारी में लाभदायक है। तो देखिए, कितना भी जला कटा घाव हो, कितना भी सड़ा गला घाव हो, कितना भी पुराना घाव हो, वो न सूखता हो, आप इस मरहम की सहायता से, देखिए आज हम इस मरहम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये सफ़ेद मरहम के नाम से जाना जाता है और इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको हर औषधियाँ आसानी से मिल जाएंगी। और हाँ, ध्यान रहे, ये आपका रेमेडी जो है बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही लाभदायक है। आश्चर्यजनक लाभ आपको दिखेगा इसका। ये सफ़ेद मरहम जो आप देख रहे हैं, आज इसी को बनाने की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। इसमें बहुत बड़ी विशेषता ये है कि जो लोग डरते हैं कि उनका ये जो पेस्ट लगाते हैं घाव पर, सड़े गले घाव पर या किसी भी घाव पर जो पेस्ट लगाते हैं, तो आप पानी बचाते हैं उस पर कि पानी ना पड़े, नहीं तो वो घाव जो है आपका ठीक नहीं होगा। तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है, मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है। मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। विश्वास नहीं, अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस मरहम को लगा देते हैं तो घाव आपका कितना भी भीगे, कोई परवाह नहीं, घाव आपका सूखता, जितना ही भीगेगा उतना ही वो सूखेगा। इसको आप मान के चलिए। बहुत उत्तम रेमेडी है ये, बहुत उत्तम मरहम आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। और आपका घाव कितना भी सड़ा होगा, कितनी दूर में फैला हो, पुराना घाव हो, सड़ा गला घाव हो, पस युक्त घाव हो, उस पर उसको साफ साफ धुलाई करके और आप उस पर घाव सुखवा करके ये मरहम लगा करके अगर पट्टी बांध देते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो फैला हुआ, काफ़ी दूरी में फैला हुआ घाव आपका बिल्कुल संकुचित हो, बहुत थोड़ी दूरी में आपको मिलेगा। आपको बिल्कुल आश्चर्य दिखेगा। इसका ऐसा ही आश्चर्यजनक काम है। तो आपको अब हम ये बताएं, हाँ, ये चीज़ और ध्यान दें, ये जल जाने पर, जलने वाले घाव पर, जले हुए घाव पर जब घाव ठीक हो जाता है तो वहाँ का स्किन जो है, वहाँ का चमड़ी जो है, वो रंग अपना बदल देता है, सफ़ेद रंग हो जाता है वहाँ का। प्रायः ऐसा देखा जाता है। जले हुए घाव की चमड़ी जो होती है, सूखने के बाद वहाँ की चमड़ी सफ़ेद हो जाती है। लेकिन हाँ, इस मरहम में ये बहुत बड़ी विशेषता है कि अगर इस मरहम का प्रयोग आप करते हैं जले घाव पर, तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है, मेरा ये पूर्ण अनुभव है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आपके जले कटे घाव का निशान जो होगा वो बिल्कुल प्राकृतिक रंग में होगा, आपके चमड़ी के रंग में होगा। इसे आप अवश्य प्रयोग करें और इसका कमेंट भी हमें दें। और एक विशेषता इसकी और भी है, वो क्या है कि ये आपके कैसा भी घाव आपका सड़ा गला हो, इसके लगाने से कितना भी भीग जाएगा, कोई असर नहीं होगा। मैंने इसे सफ़ेद कुष्ठ पर भी प्रयोग करके देखा है, मुझे इस पर अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आप भी ऐसा करें। और हमारे वैद्य बंधुओं के लिए तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है, वो इसको विशेष ध्यान दें इस पर। और अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। आपको हम रेमेडी बताएं कैसे आप इसे बनाएंगे, मात्रा इसका क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो अब आप पहले घटक समझ लीजिए, इसमें कौन से घटक पड़ रहे हैं। देखिए, पहला घटक हो, इसमें हम जो डाल रहे हैं, डालते हैं या डाले हैं, ये है आपका तिल तेल। देखिए, घर का पेराया हुआ शुद्ध तिल तेल है, देख रहे हैं, ये बॉटल में हम इसे रखे हैं। तो ये तिल तेल है। और ये देख रहे हैं, ये है सफ़ेद राल के नाम से जाना जाता है, इसे कड़ायल के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका नीला थोथा, जिसे तूतिया गंधक के नाम से भी आप जानते हैं। तो देखिए, अब आप इसका अनुपात समझ लीजिए। तो अनुपात इस तरह आप समझें, जैसे इसे कम मात्रा में बनाएं, कारण कि इसमें पानी बार बार डालना पड़ता है, आपको हर तीसरे दिन पानी बदलना पड़ेगा। तो कम मात्रा में ही बनाएं। जब आपका मरहम समाप्त हो जाए फिर आप बना लीजिए।
बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल रेमेडी है ये। तो देखिए, ये है आपका कड़ायल, सफ़ेद राल जिसे आप कहते हैं। आप कम मात्रा में लें इसे, आप 10 ही ग्राम की मात्रा में लें। हाँ, अगर आप इसे 10 ग्राम की मात्रा में लेते हैं तो आप नीला थोथा इसका 20वां भाग अर्थात आधा ग्राम, कड़ायल का 20वां भाग, सफ़ेद राल का 20वां भाग आप ये नीला थोथा लेंगे अर्थात आधा ग्राम। अगर आप इसे 10 ग्राम लेते हैं सफ़ेद राल को, तो आप नीला थोथा को आधा ग्राम ही लेंगे। इसका पाउडर बना लें और इसका सफ़ेद राल का आप दरदरा चूर्ण बना लें। नीला थोथा को आप सफ़ेद पाउडर बनाएं आधा ग्राम, और 10 ग्राम ये कड़ायल चूर्ण को, सफ़ेद राल चूर्ण को आप ऐसा मोटा ही बनाएं चूर्ण, इसका दरदरा चूर्ण बनाएं। और इसका 4 गुना, कड़ायल अगर 10 ग्राम लिए हैं आप सफ़ेद राल, तो आप 10 चौक के 40, आप 40 ग्राम आप ये तिल तेल लें। तिल तेल आप 40 ग्राम ले लें। बस आपका अनुपात बिल्कुल तैयार है। इसके लिए आपको एक कटोरी लेना पड़ेगा, थोड़ा ऊंचे कोर वाली कटोरी, आप बड़ी सी कटोरी लेंगे और उसमें आप 40 ग्राम जो तेल आप तोल कर रखे हुए हैं तो आप उसमें डालिए, डालकर आंच पर चढ़ा दीजिए। और जब उसमें से हल्का सा धुआं आपको दिखे कि अब धुआं निकलना शुरू हो रहा है हल्का हल्का, फिर तत्काल ही आप ये कड़ायल का मोटा दरदरा चूर्ण आप डाल दीजिए। 10 ग्राम जो रखे हैं उसे आप डाल दीजिए। एक बार डालेंगे उसमें से झाग पैदा होगा, उससे आप बिल्कुल ना घबराएं, झाग उठने दीजिए और आप चम्मच की सहायता से उसे चलाते रहिए। देखेंगे 1 मिनट के बाद ही, 1 या 1.5 मिनट के बाद आपका झाग समाप्त हो जाएगा, तेल दिखने लगेगा। जब तेल दिखने लगे तत्काल आप उसमें ये नीला थोथा पाउडर जो आधा ग्राम रखें तत्काल आप डालिए और उसे तुरंत उतार लीजिए। नीला थोथा पाउडर डालने के तत्काल बाद आप आंच से उतार लीजिए अपने तेल को, कड़ाई में मिले हुए तेल को आप तत्काल उतार लीजिए और चम्मच से बराबर चलाते रहिए। जब आप देख लीजिए कि आपका ये नीला थोथा पूर्ण रूपेण मिल गया है तो आप उसे एक बड़ी थाली ले लें। बड़ी थाली जिसकी कोर ऊंची हो, ऊंची कोर वाली बड़ी थाली ले लें और उसी में ये आप जो ये घोल तैयार किए हैं कटोरे में उसको आप छान लीजिए। सूती कपड़े की सहायता से अथवा स्टील की छलनी की सहायता से आप छान लीजिए। छानने के बाद आप ठंडा होने दीजिए। घोल जो थाली में आप छाने हैं उसको ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो उसमें आप ठंडा पानी डालकर ऐसे हथेली से आप उसको चलाते रहिए, ऐसे आप चलाते रहिए, फेंटते रहिए। फेंटते फेंटते कुछ देर जब आप फेंटेंगे देखेंगे कि उसमें कुछ थिकनेस आना शुरू हो जाएगा, उसमें वो पेस्ट सा बनता चला जाएगा। तो जब थोड़ा मोटा हो जाए तो उसका पानी आप धीरे धीरे आस्ते आस्ते आप निकालिए। तो पानी कुछ आप थोड़ा सा पानी निकाल करके फिर आप ठंडा पानी डालिए। इस तरह आपको 5 बार 6 बार तक डालना पड़ेगा और बराबर ऐसे हथेली से थाली में आप चलाते रहिए, फेंटते रहिए। धीरे धीरे वो जो आपका घोल डार्क ब्राउन कलर में था वो आपको धीरे धीरे इस तरह सफ़ेद रूप में आ जाएगा। देख रहे हैं ये, अब ये हम इसको फेंटते फेंटते बिल्कुल सफ़ेद कर दिए। देखिए आपका मरहम एकदम तैयार है, नीलिमा लिए हुए सफ़ेदी है इसमें। तो इसी तरह आपका मरहम हो जाएगा। जब आप 5-6 बार तक इसे बराबर चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल सफ़ेदी लिए हुए कलर में हो जाएगा। हाँ, हमारा ये उद्देश्य है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, अन्यथा कहीं भी कमी रह जाएगी तो आपका पूरा रेमेडी फेल हो जाएगा। और आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और इसे हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और लोगों को लाभान्वित करें, स्वयं भी लाभान्वित हों। और आप कमेंट भी अवश्य भेजें हमारे पास, कारण कि ये मैं अपने अनुभव की चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप इसका अवश्य लाभ उठाएं, अन्य लोगों को शेयर करें, स्वयं भी लाभान्वित हों। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।